नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले छोटी सी अपील मैं आपसे कर देना चाहता हूं। अपील इतनी सी है कि सत्यहिंदी.com को आप मदद करें, आर्थिक तौर पर भी मदद करें और वैसे भी मदद करें, क्योंकि सत्यहिंदी.com एक कोशिश है पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की, आजाद पत्रकारिता के लिए, ईमानदार पत्रकारिता के लिए, निडर और निर्भीक पत्रकारिता के लिए सत्यहिंदी.com जैसे संगठन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। आप हमारी मदद कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, हमें आर्थिक भुगतान करें, आर्थिक मदद करें। साथ ही साथ सत्य हिंदी का मोबाइल ऐप भी आ गया है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव पर इस वक्त पूरे देश की नजर लगी हुई है। वैसे तो 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी यानी पुडुचेरी में भी चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सब एक ही बात कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में क्या ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगी या इस बार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में कोई बड़ा उलटफेर करने जा रही है। क्या ममता बनर्जी इस बार हार जाएंगी मोदी के जादू के आगे, या ममता बनर्जी पैर में प्लास्टर लगाने के बावजूद भी वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगी। आपको मालूम है कि पश्चिम बंगाल को लेकर तरह तरह के ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं। हमने आपको इसके पहले टाइम्स नाउ और सी वोटर का ओपिनियन पोल दिखाया था और हमने बताया था कि बाकी के 5 राज्यों में क्या कुछ नतीजे हो सकते हैं। आज हम सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात करेंगे और इस बार जो ओपिनियन पोल है वो एबीपी न्यूज और सी वोटर का है। एबीपी न्यूज और सी वोटर का ये ओपिनियन पोल जो आंकड़े हैं वो एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में पिछले 2016 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त बढ़त हासिल की है। उसके वोटों में जबरदस्त इजाफा हुआ है और इतना इजाफा हुआ है कि फिलहाल पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सांसें इस वक्त अटकी हुई हैं। ममता बनर्जी को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूसरे से तीसरे से चौथे पैरों में चोट के बावजूद भी उनको जबरदस्त तरीके से परिश्रम करना पड़ रहा है और जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार करना पड़ रहा है। जो एबीपी और सी वोटर का सर्वे है, इसके जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों से ये बात बिल्कुल साफ होती कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अपने वोटों में इजाफा किया है। लेकिन ये सर्वे ये भी कहता है कि अभी फिलहाल जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तब बीजेपी के वोटों में इतना इजाफा नहीं हुआ है कि वो ममता बनर्जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने से रोक सके। इस सर्वे के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस को 1.5% वोटों का नुकसान हो रहा है 2016 की तुलना में और उसे 43% वोट मिल रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को वोटों में 28% का इजाफा हुआ है, यानी 28% का को नए वोट उससे जुड़े हुए हैं और उसे 38.4% वोट मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट जो एक जमाने में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे, लेफ्ट फ्रंट ने 34 साल पश्चिम बंगाल में शासन किया है। उसके पहले लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने वहां शासन किया है और जब लेफ्ट फ्रंट यानी सीपीएम लेड लेफ्ट फ्रंट जब सत्ता में थी तो कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर काम कर रही थी। यहां तक कि 2016 के चुनाव के बाद भी सबसे ज्यादा तृणमूल कांग्रेस के बाद जो सीटें थी वो कांग्रेस के पास थी, 44 सीटें थी। इस बार कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट ने ये गठबंधन किया है, लेकिन इस गठबंधन की हालत बहुत पतली है। उसको 25% वोटों का नुकसान हो रहा है। कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट की हालत इतनी खराब है कि दोनों को सिर्फ 13% वोट मिल रहे हैं इस सर्वे के मुताबिक। आपके मन में सवाल उठ सकता है कि ये जो वोटों का प्रतिशत है, इसके आधार पे कितनी सीटें तृणमूल कांग्रेस को मिलेंगी, कितनी भारतीय जनता पार्टी को और कितनी कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन को सीटें मिल सकती हैं। जो एबीपी और सी वोटर का सर्वे है, इसके मुताबिक तृणमूल कांग्रेस की सीटों में 2016 की तुलना में
गिरावट दिखाई पड़ रही है। लगभग 50 सीटें उसकी कम हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो बहुमत के आंकड़े से काफी आगे निकलती नजर आ रही है। उसको 150 से 166 सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं और यह आंकड़ा आगे भी जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी, जिसे 2016 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 3 सीटें मिली थी, सिर्फ 3 सीटें मिली थी, इस बार चमत्कारिक तौर पर उसको 98 से 114 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। और हम आपको बता दें कि जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें मिली थी और तब 121 विधानसभाओं में उसको बहुमत या 121 विधानसभा में उसको बढ़त मिलती हुई नजर आ रही थी। यानी अगर लोकसभा के आंकड़ों अगर जोड़ दिया जाए तो 121 विधानसभा वो जीतती। यानी विधानसभा के इस चुनाव में उसके वोटों का प्रतिशत थोड़ा कम हो रहा है और साथ ही साथ उसकी सीटें मिलने की संभावना भी थोड़ी कम है। लेकिन फिर भी 3 सीट से लेकर 98 और 114 सीटों तक पहुंचना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। कांग्रेस और लेफ्ट, जैसा मैंने पहले आपसे कहा, उसके वोटों का प्रतिशत बहुत गिर गया है। दोनों के को मिला के कुल 23 से 31 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कुल 76 सीटों का उसको नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब आपके मन में एक सवाल यह पैदा होगा कि आखिर क्या कारण है कि ममता बनर्जी तीसरी बार चुनाव जीतती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और इसमें सबसे बड़ा कारण खुद ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी आज की तारीख में पश्चिम बंगाल में सबसे लोकप्रिय नेता है, सबसे कड़क नेता है, सबसे मजबूत नेता है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उसके पास ना तो मुख्यमंत्री पद का कोई दावेदार, कोई उम्मीदवार दिखाई पड़ रहा है और ना ही कोई ऐसा स्थानीय नेता है पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी के बरक्स खड़ा हो सके, उनके समानांतर खड़ा हो सके और उनको चुनौती दे सके। ऐसी में ममता बनर्जी के पक्ष में टीना फैक्टर काम कर रहा है, जो केंद्र में नरेंद्र मोदी के लिए काम करता है। यानी देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के वोटों में बढ़ोतरी तो जरूर हो रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में उसका संगठन बहुत कमजोर है। जैसा कि उसका संगठन उत्तर प्रदेश के अंदर है या मध्य प्रदेश में है या दूसरे उत्तर भारतीय राज्यों में है, उसकी तुलना में उसका संगठन यहां पे कमजोर है, जिसका भी असर नजर आ रहा है। ममता बनर्जी के पक्ष में एक बड़ी बात जाती है कि पश्चिम बंगाल की आबादी का 27% मुस्लिम मतदाता है और यह मुस्लिम मतदाता भारतीय जनता पार्टी की वजह से इस बार पूरी मजबूती के साथ ममता बनर्जी के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और मुसलमान वोटरों के अंदर किसी तरीके का कोई बंटवारा भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। साथ ही साथ जो जय श्री राम का नारा लगाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई थी, उसका भी कोई बहुत ज्यादा असर नहीं नजर आता, क्योंकि जय श्री राम पश्चिम बंगाल की संस्कृति का उतने महत्वपूर्ण अंग नहीं है जितना जय दुर्गा, काली या चंडी है। और यही कारण है कि जय श्री राम का नारा की तोड़ के तौर पर ममता बनर्जी ने कई राजनीतिक मंचों पर चंडी का पाठ किया है और एक तरीके से साबित करने की कोशिश की है, बीजेपी के इस तीर को निरस्त करने की कोशिश की है जिसमें उनको मुस्लिम परस्त नेता या पार्टी बताने की कोशिश की गई है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी उनको मुस्लिम परस्त नेता साबित नहीं कर पा रही है, वो अपने आप को एक हिंदू परस्त नेता या ऐसी नेता जो हिंदुओं की दुश्मन नहीं है, यह साबित करी चंडी पार्टी, जिसका भी असर दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ जिस तरीके से उनको चोट लगी है, पैर में प्लास्टर है, व्हीलचेयर पे कैंपेनिंग कर रही है, तो एक सहानुभूति भी उनके साथ है। ये सहानुभूति कोई लहर के तौर पे नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर एक ऐसी मजबूत नेता जो चोट खाने के बावजूद भी अपने मतदाताओं के साथ जुड़ती है, ये उनकी छवि, उनकी वो है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक चीज़ और जा रही है कि ऐसा एक इंप्रेशन पश्चिम बंगाल के अंदर है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने स्थानीय नेता नहीं है। वो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को तोड़ के अपने साथ लेके आ रही है, शुवेंदु अधिकारी हैं या फिर मुकुल रॉय हैं या अर्जुन सिंह जैसे नेताओं को। साथ ही साथ जो हाई वोल्टेज कैंपेनिंग है वो अमित शाह, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी के भरोसे है। तो ये वो लोग हैं जो पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए नहीं है, जिस तरीके से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मिट्टी में जुड़ी हुई, वहाँ की संस्कृति में जुड़ी हुई। तो ये भी एक फैक्टर है जो बीजेपी के खिलाफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन फिर भी अंत में जरूर आपसे कहना चाहूँगा, राजनीति में किसी तरीके की भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं होता है। अभी भी तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा का वक्त है, 8 फेज में चुनाव होने हैं और कभी भी कुछ भी कोई नया चमत्कार हो सकता है। राजनीति के गणित और समीकरण दोनों ही बदल सकते हैं।
एक नया रसायन सामने आ सकता है। तो आज हमने जो आपको बताया वो ये है कि दरअसल पश्चिम बंगाल में आज की तारीख में अगर वोट पड़ते हैं तो एबीपी न्यूज़ और सी वोटर का सर्वे ये साफ कह रहा है कि ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। लेकिन क्या ये ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा, ये हम आने वाले समय में जब और ओपिनियन पोल होंगे उसके माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।